हम लोग क्षेत्रफल से बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज एक और नए प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 34। एक घन के सतह का क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। घन या घन है और घन इसको क्यूब कहते हैं। इसका सरफेस एरिया का जो है 600 सेमी स्क्वायर है। अब पहले घन के बारे में समझ लेते हैं। घन क्या होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है। अब इस घन को देख सकते हैं कि इसमें ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है और इसका एक जो पृष्ठ होता है ये वर्गाकार होता है। इस तरीके से इसके 6 पृष्ठ होते हैं। कुल इसके ऊपर, नीचे और चारों तरफ मिला करके 6 पृष्ठ होते हैं। तो अब इसका हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। तो इससे पहले हमें इसका घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके जितने भी पृष्ठ हैं उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अगर हम पहला निकालते हैं, इसमें एक पृष्ठ को देख लेते हैं तो ये वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका होता है भुजा का स्क्वायर। और इसमें अगर 6 का गुणा कर देते हैं तो ये 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के जगह पर हम लिख देंगे 600 और 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब 6 को इधर ले आएंगे तो ये 600 बटा में 6 और यहाँ हो जाएगा केवल अब भुजा का स्क्वायर। इसको काट देंगे तो यहाँ 100 बच जाएगा। तो अब इस तरीके से हो गया 100 भुजा का स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर सकते हैं कि अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट 100 हो जाएगा और ये भुजा का भुजा रह जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट हो गया। अब इसका अंडर रूट अगर हट गया तो ये 10 हो गया और बराबर भुजा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी एक भुजा हमें प्राप्त हो गई। अब अगर भुजा प्राप्त हो गई तो हम इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें विकर्ण की लंबाई का देखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है तो यहाँ लिख देते हैं घन के विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा अंडर रूट 3। तो अब इसकी भुजा कितनी है, यहाँ भुजा के स्थान पर भुजा जितनी है उतना लिख देंगे, 10 है और अंडर रूट 3। तो इस तरीके से इस घन के विकर्ण की लंबाई 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर 10 अंडर रूट 3 है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35। एक आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b है तो उसका परिमाप यानी पैरामीटर होगा। एक आयत, यहाँ आयत बना लेते हैं और इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो परिमाप जब निकालते हैं तो इसकी चारों भुजाओं का योग कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि a प्लस b, दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2
ए प्लस बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, एक सप्तभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। तो बाह्य कोण निकालने के लिए 360 बटा में जितनी भुजाएं हैं, तो सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं, तो बटे 7 कर देंगे। तो अब ये करके देख लेते हैं। 360 में 7 का अगर हम भाग करते हैं तो 7 5 35 हो गया, और 1 बच गया, यहाँ 0 आ गया, और 1 बार और जाएगा, 7 हो गया, यहाँ 3 बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया 51 सही 3 बटा में 7 अंश। तो इसका सही आंसर है 51 सही 3 बटा 7 डिग्री। प्रश्न संख्या 37 को पढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से कितना गुना अधिक होता है। ये 2005 में आया था। तो आपको ये पता है, ये एक वृत्त है और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या से कितना गुना होता है, तो इसका ये व्यास जो है यहाँ दोनों तरफ मिल कर के बनता है, तो ये 2 गुना होता है। तो इसका सही आंसर 2 गुना है। प्रश्न संख्या 38 को देख लेते हैं। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण किसको कहते हैं, ये यहाँ से कोण बनना शुरू हो जाता है, और ये बनते बनते आकर के फिर इसी पर आकर के ये मिल जाता है, तो इसी को संपूर्ण कोण कहते हैं। और ये होता है संपूर्ण कोण, और ये पूरा 360 अंश का होता है। प्रश्न 39 को देख लेते हैं। ये 2016 में आया हुआ है। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जब आधारभुजा आ है। तो इसको देख लेते हैं कि एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप चारों भुजाओं के योग को परिमाप या पैरामीटर कहते हैं। तो अब अगर यह अ है एक भुजा, तो ये भी अ है, तो अ प्लस अ प्लस अ, और इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। और इसमें ये इसका विकल्प दिया हुआ है अ गुणे अ स्क्वायर 2a, या द में दिया हुआ है 2a प्लस a। तो इसका सही आंसर ये होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2a प्लस a इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं। ये 2017 में आया हुआ है। ये 2017 में इस तरीके से प्रश्न पूछा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x है तो उसका व्यास क्या होगा। तो अब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x है तो उसका व्यास क्या होगा। तो ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या x है, ये x है, तो व्यास हमेशा 2 गुना होता है। यानी इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका ये व्यास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 2x है। प्रश्न संख्या 41 को देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। यहाँ बेलन का एक वक्र पृष्ठ पूछा हुआ है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि बेलन क्या होता है। बेलन आप देख सकते हैं, ये चित्र में बना हुआ है। बेलन इसे सिलेंडर भी कहते हैं, और मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि ये एक बेलन है और बेलन में 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, ऊपर और नीचे, और एक वक्राकार पृष्ठ होता है जो कि बेलन के चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ है, इसे वक्राकार पृष्ठ कहते हैं। तो जब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है
तो इसका जो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। अब इसको देख लेते हैं कि ये 2πr/h होता कैसे है। अब यदि इसको हम खोल देते हैं तो एक आयत बन जाता है। इसके अगर हम वक्र पृष्ठ को खोल देते हैं तो ये एक आयत बन जाता है इस तरीके से, और इसमें ये 2 वृत्त हो जाते हैं ऊपर तथा नीचे। अब इस वृत्त की जो परिधि होती है यही आयत की लंबाई हो जाती है, और बेलन की जो ऊंचाई होती है आयत की चौड़ाई हो जाती है। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम इसकी जो लंबाई है यहाँ पर 2πr है तो 2πr, और इसकी जो ऊंचाई है h है तो 2πr/h हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही आंसर 2πr/h है।